देखिए अंजलि, हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, लगातार हम देख रहे हैं कि जो यात्रा है वो चलती हुई नजर आ रही है। सबसे पहला सवाल ये है कि सर, कांग्रेस के लिहाज से और अगर बात करें देश के लिहाज से, हरियाणा के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है सर ये यात्रा? क्योंकि लगातार हमने देखा कि कल भी जब करनाल में थे तो जनता का जो समर्थन है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा था। ये यात्रा से सारे ही देश में एक बहुत बड़ा संदेश गया है कि जो देश के अंदर जो हालात, जो आपस में एक नफरत के हालात पैदा कर रखे थे, सांप्रदायिक सद्भावना को कायम करने के लिए हमारे देश में जो आर्थिक जो परिस्थितियां हैं उनको दूर करने के लिए या उनको जनता में बताने के लिए कि किस तरह से महंगाई चरम सीमा पे है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, सारे जो पब्लिक सेक्टर के दायरे थे एक एक करके वो बेचे जा रहे हैं। आज जल थल नभ सब जगह कुछ 2-3 व्यक्तियों के हाथों में सारा चीज बेचा जा रहा है। बेरोजगारी बहुत ही चरम सीमा पर है। नोटबंदी के गलत नीतियों के कारण एमएसएमई चरमरा चुके, पूरे देश में लाखों कई करोड़ लोगों का बजाय रोजगार देने के ये सरकार हर तरह से विफल रही है अपनी नीतियों में। और राहुल जी ने जो समय समय पर जो बात कहा वो सारी सिद्ध हुई है। उन्होंने चेतावनी दी थी कोविड से पहले, उन्होंने चेतावनी दी थी चाइना के बारे में, उन्होंने चेतावनी दी थी इसी नोटबंदी के बारे में, जीएसटी के बारे में, राफेल के बारे में। अब ये सारी चीजें प्रूव होती जा रही। सर, अगर हम बात करें, लगातार हम देख रहे हैं कि किसानों से मुलाकात हुई थी, कल खिलाड़ियों से मुलाकात होती हुई नजर आई। आज के कार्यक्रम को लेकर भी बात करें तो किस तरीके के कार्यक्रम आज के रहेंगे या फिर आने वाले समय में क्या तैयारी कांग्रेस की तरफ से? नहीं, वो आपने पहले पूछा पूरे देश का, तो मैंने जवाब दिया। हरियाणा में आपने देखा कि जिस दिन से हरियाणा में आए हैं 21 तारीख से, और इतनी भीषण सर्दी चल रही है, भारी धुंध कोहरा छाया हुआ है, लेकिन फिर आप देख रहे हैं कि वे किस तरह से सारे सभी गांवों से, शहरों से आम जनमानस इस यात्रा को समर्थन देने के लिए सड़कों पर उमड़ करके आ रहा है। और ये पूरा ये प्रमाणित हो चुका है, ये पूरी तरह से ये ऐसा लग रहा है कि ये जो राहुल जी की जो ये भारत जोड़ो यात्रा है, ये जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। और इससे कोई भी प्रदेश अछूता नहीं रहना है। और 2024 में इस भारतीय जनता पार्टी का सोपड़ा साफ होना निश्चित है। एक अंतिम प्रश्न पूछूंगा सर, बीजेपी जेजेपी जो है इस यात्रा को कहीं ऐसा गिन नहीं रही है, वहीं दूसरी तरफ इनेलो अपनी यात्रा निकालने को लेकर बात करती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे? देखो, आपने किन पार्टियों का नाम ले दिया। जेजेपी जमा जीरो पार्टी, उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। उन्होंने जनता के विश्वास को धोखा दिया। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और फिर जो है जब समय आया तो बीजेपी को ही समर्थन दिया। और भ्रष्टाचार में बंदर बाट करने के लिए वो समर्थन दिया गया, कोई नीतियों के लिए नहीं था। नीतियां सारी फेल हुई। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। पूरे इस प्रदेश में चाहे रजिस्ट्री घोटाले हुए हों, चाहे शराब घोटाले हुए हों, चाहे खनन घोटाला हुआ है, चाहे नौकरियों में जो बंदरबांट हो रही है, 32 बार पर्चे लीक हुए हैं, पीपीपी को, परिवार पहचान पत्र को एक हथियार बना करके 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काट दी है, 35,000 विधवाओं की पेंशन काटी है, 12 लाख लगभग गरीब लोगों के पीले कार्ड काट दिए हैं। पूरे प्रदेश में एक त्राही त्राही से मची हुई है और पूरे प्रदेश में भारी गुस्सा इस सरकार के प्रति है और जो इस यात्रा से ये प्रकट हो रहा है। और दूसरी बात,
इनेलो से तो वैसे ही, क्योंकि इनेलो भी बीजेपी की टीम है। जब भी बीजेपी को जरूरत पड़ी इनेलो ने बीजेपी को समर्थन दिया। अब लोगों ने इनेलो को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इनेलो का कहीं भी जन आधार बिल्कुल जीरो हो चुका है। एक आध सीट पर अवश्य वो है, एक दो सीट पर, बाकी और कहीं भी नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। तो ये देखिए प्रदेश अध्यक्ष उदय भान थे जो जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत जो है करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे